हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। चलिए आज बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को निकाला है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड। चलिए जानते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप सबको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, इन ट्रेड डेफिसिट द इंपोर्ट इज ब्लैंक द देन एक्सपोर्ट। ट्रेड डेफिसिट में इंपोर्ट क्या होता है एक्सपोर्ट के? ज़्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है या इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए जानते हैं रिसेंटली न्यूज़ में क्या है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने एक नई पॉलिसी को लॉन्च किया और उस पॉलिसी का नाम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। इतिहास के पन्नों पे नज़र डालें तो 1498 में, जैसे कि हम जानते हैं, पुर्तगाली भारत में आए थे ट्रेडर के रूप में। तो पुर्तगाल जो कि यूरोप का हिस्सा है, तो मेंशन कर सकते हैं यूरोपियन डिड ट्रेड विद रूलर्स ऑफ इंडिया, कि यूरोप के जो बासी थे उन्होंने भारत के रूलर्स के साथ ट्रेड किया। और वो कौन सा रास्ता चुना? सी रूट। द मेन एक्सपोर्ट आइटम उस समय क्या थी जिस टाइम एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से? पेपर्स। बेसिकली वो मसाले थे। मसालों में क्या था? पेपर्स, जिंजर, सिनामन, कार्डमम, नटमेग, मेस एंड क्लोव्स। इन इंपॉर्टेंट स्पीसीज को इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोपियन देशों में। फिर 1947 से लेकर 1991 तक, जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन इकॉनमी क्या थी? क्लोज्ड। हालांकि भारत की इकॉनमी काफ़ी बड़ी थी, फिर भी उसको क्लोज रखा गया था। और क्लोज कैसे रखा गया? हाई टैक्सेस, बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्सेस थे जिन भी आइटम्स को इंपोर्ट किया जाता था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड थी, मींस फॉरेन की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, यानी कि एफडीआई ना के बराबर थी। इसकी वजह से इंडियन इकॉनमी को क्या नाम दिया गया था? क्लोज्ड इकॉनमी। और ये टाइम पीरियड रहा 1947 से लेके 1991। फिर बात हुई 1991 में आए आपके एलपीजी रिफॉर्म्स, जिनको बोलते हैं लिबरलाइजेशन इन 1991, जिसमें क्या किया गया? भारत की इकॉनमी को ओपन किया गया और इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो पहले थे उनको कम किया गया, एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया, एफडीआई को इंडिया में इनवाइट किया गया, और जिससे क्या हुआ? इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड था उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली। बात करें पिछली ट्रेड पॉलिसी के बारे में, तो पिछली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का समय काल रहा है 2015 से लेकर 2020। इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को खत्म होने का समय था 31 मार्च 2020। पर जैसे कि हम जानते हैं 2020 में ही भारत में, यानी कि पूरी दुनिया में ही, कोरोना पेंडेमिक का इम्पैक्ट देखा गया, जिसकी वजह से इस पॉलिसी को एक्सटेंड किया गया। कब तक? 31 मार्च 2023 तक। और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी ऐसे खड़े हो गए कि भारत को इस पॉलिसी को एक्सटेंड करना पड़ा। इस पॉलिसी की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि इस ट्रेड पॉलिसी में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट में परफॉर्म किया है। किस मामले में? मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज। मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों ही एक्सपोर्ट में इस पीरियड में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है इंडिया की। इंडियन मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट जो कि कितना ग्रो होके आ गया है? 760 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि हमारा है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के अकॉर्डिंग। मींस इंडिया का 2022 और 23 में जो एक्सपोर्ट देखा गया है मर्चेंडाइज और सर्विस को मिला के, वो है 760 यूएस बिलियन डॉलर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ टाइम से। बात करें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के बारे में, तो इस पॉलिसी ने ये पुरानी पॉलिसी को रिप्लेस किया है, जो कि पिछली पॉलिसी 2015 में लाई गई थी। अब इस नई पॉलिसी को शुरू किया जाएगा 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में। इस नई ट्रेड पॉलिसी का मकसद क्या है? कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसको ट्रिपल नंबर तक लेके आना। मींस जो इस समय इंडिया का एक्सपोर्ट का जितना भी टोटल सिनेरियो है उसको 3 गुना बढ़ाना है। और कितना लेके आना है? करीबन 2
ट्रिलियन यूएस डॉलर 2030 तक, यानी कि 2022 और 23 में है 760 बिलियन यूएस डॉलर और इसे 2030 तक कितना बनाना है, 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ओल्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है वो 75% नोटिस की गई, क्योंकि 2015 और 16 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का एक्सपोर्ट था 435 बिलियन, जिसे 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़ा के कितना देखा गया, 760 बिलियन यूएस डॉलर। और नई पॉलिसी के अंदर इसका टारगेट किया गया है 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर 2030 तक। इंडिया का ग्लोबल शेयर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और सर्विस में बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत कम है इन कंपैरिजन चाइना के मुकाबले देखा जाए। इंडिया इस सेक्टर में फोकस करना चाहता है और ग्रो करना चाहता है कितना, 7 to 10%, जिससे क्या होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज और सर्विस सेक्टर में और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और हम एक कड़ी टक्कर दे चाइना जैसी कंट्री को। बात करते हैं इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भारत में कौन रेगुलेट करता है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन कॉमर्स DGFT, और इसका जो रीजनल ऑफिस हैं ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट कॉमर्स के अंतर्गत DGFT का जो डिपार्टमेंट है वो कंट्रोल करता है इंडिया में एक्सपोर्ट के ट्रेड को। DGFT ने ही अनाउंस किया पॉलिसी को और इसके प्रोसीजर को, किस तरह ये पॉलिसी तैयार की गई है और किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे क्या होगा, इंडिया में एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा रेगुलर बेसिस पे। या सिंपल शब्दों में बोला जाए, DGFT ने एक मोटिव सेट किया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको 2 ट्रिलियन करना है, कब तक, 2030 तक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, इंडिया का पिछली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या स्टेटस रहा है, बात करें तो 1960 की बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट टोटल जीडीपी का था मात्र 5% से भी कम, बहुत ही कम था 1960 में। बात करें 1980 की तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखी गई और ये करीबन 6% के देखा गया। 1990 में भी इसकी इंप्रूवमेंट फिर भी नहीं हुई और इसे 6% के करीब ही देखा गया। बात करें 2000 में तो 2000 में इसके थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखी गई और ये देखा गया करीबन 13% के करीब, यानी कि टोटल जीडीपी का 13% ही एक्सपोर्ट में आता था। वहीं 2015 में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी गई और ये दिखाई गया 20%, मींस इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टोटल वो टोटल जीडीपी का 20%। 2020 की बात करें तो थोड़ा सा 20 के कम आया और 18 के करीब देखा गया। 22 और 23 में इसकी वैल्यू 20 के +3 के आसपास चली हुई है, मींस आपका फॉरेन ट्रेड टोटल जीडीपी का 18 से लेके 22% के बीच फ्लक्चुएट करता है। पर इंडिया ने टारगेट किया है कि इसको और भी ज़्यादा इंक्रीज करना है इस ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत। अब बात आती है कि इस ट्रेड पॉलिसी की क्या ज़रूरत पड़ेगी, व्हाट इज़ द नीड फॉर द पॉलिसी, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी इस नीति की। तो मेन मकसद क्या है, टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाना मेन मकसद था इस पॉलिसी का। दूसरा, टू बी इन कॉम्प्लायंस विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन, और जो भी इस पॉलिसी को होगा इस पॉलिसी को चलाया जाएगा जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलेशंस या जो इनके नियम हैं उसके अंतर्गत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसकी 1995 में एस्टेब्लिशमेंट हुई है और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तीसरा कारण है इस पॉलिसी को लाने का, टू पुश MSMSE सेक्टर्स, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, इस सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए इस पॉलिसी को बढ़ाया गया, क्योंकि इस पॉलिसी के अंतर्गत ही जो MSME सेक्टर है वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट को तैयार किया जाएगा और इन सेक्टर को इंप्रूवमेंट देने के लिए एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। फोर्थ जो नीड है, टू इंक्लूड न्यू सेक्टर्स, और कोशिश ये की जा रही है कि भारत में और भी सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किए जाए, जिसके कारण क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ देखी जाएगी और बहुत ही ज़्यादा एक स्टेबल इकोनॉमी बनेगी इंडिया की। पांचवा कारण है इसको लाने का, टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है पिछली ट्रेड पॉलिसी में, जो भी उसकी वीकनेस थी उन सब के ऊपर टारगेट किया जाए, उन वीकनेस को दूर किया जाए और जो भी अपकमिंग्स प्रॉब्लम आ सकती है इंडियन इकोनॉमी में उनको अच्छे से हैंडल किया जाए। बात करते हैं इस नई ट्रेड पॉलिसी के बारे में,
तो इसकी की अप्रोच क्या है? इस नई ट्रेड पॉलिसी को 4 पिलर्स के बेसिस पे तैयार किया गया है। बात करें इन पिलर्स की तो पहला है एन इंसेंटिव टू रिमिशन। मीन्स रिमिशन होता है छूट या फिर माफ़ी। तो कोशिश की गई है कि जो भी डेट और ड्यूटी या पेनल्टी है उसको माफ़ किया जाए या कैंसिल कर दिया जाए, जिसके कारण क्या होगा, जो एक्सपोर्ट है और ज़्यादा इंक्रीज होगा। दूसरा, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन। जो भारत में एक्सपोर्ट के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, और इनको प्रमोट किया जा सकता है कोलैबोरेशन के साथ। एक्सपोर्टर के साथ कोलैब किया जा सकता है, जिस स्टेट का जो प्रोडक्ट है उसके साथ कोलैब किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट के साथ, इवन इंडिया के जो अलग अलग मिशंस चले हैं उन सब के साथ मिलके इसको प्रमोट किया जा सकता है। तीसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे कि हम जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक हर साल निकालता है, पर 2020 के बाद कोविड पैंडेमिक की वजह से नहीं आई है, जिसमें देखा गया था कि इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd रैंक है और काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी गई थी पिछले कुछ टाइम से। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंडिया को अपना रैंक और ज़्यादा सुधारने की कोशिश है, जिसके कारण क्या होगा, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा एफडीआई आएगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, जिसके कारण जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और बहुत सारे ई इनिशिएटिव स्टार्ट हो गए और बिजनेस के बहुत ही ज़्यादा स्कोप इंडिया में बढ़ जाएगा। फोर्थ पिलर है एमर्जिंग एरियाज। जो जो सेक्टर एमर्जिंग है यानी उभर के आ रहे हैं उनको प्रमोट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव चलाए हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो ऐसे ही प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, जिसके कारण क्या होगा, एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। किसके अंतर्गत? स्कॉमेट पॉलिसी के अंतर्गत। और बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि सिर्फ अभी स्टेट में ही फ्लक्चुएट कर रहे हैं, पूरे भारत में फैलेंगे और धीरे धीरे एक्सपोर्ट के थ्रू से दुनिया भर में फैलाया जा सकता है और काफ़ी अच्छा एक पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, या फॉरेक्स भारत उसमें स्ट्रांग हो सकता है। बात करें कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं एक्सपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए, तो पहला है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। जितने भी एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट हैं, जिन प्रोडक्ट को निर्यात किया जाता है, उनके ऊपर जितनी भी ड्यूटीज और टैक्सेस हैं उनको रिमिशन या माफ़ किया जाए या उनके ऊपर छूट दिए जाए। और ये एक फुली ऑटोमेटेड रूट है, ऑटोमेटिक ही ये रूट होगा, जिसके कारण क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट और ज़्यादा बढ़ेगा। और जीएसटी के अंतर्गत क्या होगा, ये नहीं आएंगे, क्योंकि अगर इस पे छूट मिलेगी तो जीएसटी इन पे नहीं लगेगा, और जिसके कारण एक्सपोर्टर को उसको बेचने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसका रेट कम होगा तो बाहर के विदेश के देश उन प्रोडक्ट को अप्रोच करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे लो कॉस्ट के कारण। इसी के कारण क्या होगा, जब टैक्स आपका कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, जो भी रॉ मटेरियल इंडियन एमएसएमईज और दूसरी कंपनी खरीद रही हैं उनके ऊपर भी क्या होगा, उनको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कंज्यूमर होंगे वो भी टैक्स कम देंगे, और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अच्छे से फ्लक्चुएट कर पाएगी इंडिया में। और जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगी उस प्रोडक्ट को तैयार करने में, और जिसके कारण क्या हो सकता है, जो डबल टैक्सेशन है उसको भी अवॉइड किया जा सकता है, या सिंपल शब्दों में बोले तो कैस्केडिंग इफेक्ट जो है टैक्स का वो खत्म हो जाएगा, जैसे ही हम बहुत सारी ड्यूटीज और टैक्सेस को एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे कम कर देते हैं। दूसरा है रिवेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज। रिवेट भी छूट होता है, जो स्टेट के टैक्स और सेंट्रल टैक्सेस हैं उनके ऊपर भी छूट दी जाए बहुत सारे प्रोडक्ट को, जिसके कारण उन प्रोडक्ट्स के रेट लो रहेंगे और वो ईजिली बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं कम रेट पे, क्योंकि बाहर के देश उन्हीं प्रोडक्ट को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं जिन प्रोडक्ट की उनके नीड है। दूसरा प्लस उनकी प्राइसिंग, अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग लो रहेगी उनको अप्रोच किया जा सकता है। और ये सब हो सकता है जो भी आपके स्टेट एंड सेंट्रल की ड्यूटीज और टैक्सेस हैं उनको कम कर दिया जाए, और जो भी आपके जीएसटी के थ्रू नहीं आते हैं उनको कम करने की कोशिश की जाए। अभी तक सिर्फ गारमेंट्स ही ऐसा सेक्टर है जिसमें ये कम माफ किए गए हैं या कम किए गए हैं, और ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, क्योंकि वो गारमेंट सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं और गारमेंट्स प्रोडक्ट आपके बाहर के विदेशों में भी ईजिली एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तीसरा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS।
इस पॉलिसी को या इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था जो पिछली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी 2015 से लेके 20। इसके अंतर्गत क्या था, जो गवर्नमेंट कुछ ड्यूटीज के बेनिफिट प्रोवाइड कराते थे प्रोडक्ट और देश को, रिवॉर्ड्स दिए जाते थे। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी आपके प्रोडक्ट ज़्यादा जिस पे एक्सपोर्ट किया जाता था, मींस जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था उस पे कस्टम ड्यूटीज को कम रखा जाता था और उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता था। बात करें तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का क्या सिग्निफिकेंस है। एक्सपोर्ट की प्रमोशन होगी जिसके कारण इंक्रीज होगा रेवेन्यू, और एक्सपोर्ट का अगर ज़्यादा होगा तो भारत का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्ट्रांग होगी। और इस सब को किया जा सकता है एक्सपोर्ट को एनकरेज करके, और जब एक्सपोर्ट एनकरेज होगा बहुत ही ज़्यादा एफडीआई इंडिया में आएगी और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे भारत में। कोलैबोरेशन करेंगे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के साथ, जिसके कारण क्या होगा, हम प्रमोशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। जब आपके क्या होगा, टैक्सेस को कम किया जाएगा, और जब कॉस्ट प्रोडक्ट की कम होगी तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा किया जाएगा और इंडियन इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी उभरेगी, क्योंकि इंडिया का फॉरेक्स भी बढ़ता जाएगा। डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए होगा कि वो ट्रेड फ्री हो जाएगा, लिबरलाइज हो जाएगा, और वो ईजिली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कम प्राइस पे बेचा जा सकता है, जिसके कारण ये इंडियंस के जो भी मर्चेंडाइज या फिर इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल बनाएगा और एक हाईली ग्रोथेबल इकोनॉमी बनेगी इंडिया। मेजर एक्सपेक्टेशन क्या है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से, तो इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में हेल्प करेगा, जो कि इंडिया गवर्नमेंट ने सेट किया है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है उनको भी प्रमोट किया जा सकता है। बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो विदेशों में इजीली जाएंगे और इंडियंस कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रहेगा। तीसरा, जो करेक्टिंग इम्बैलेंसेस है, जैसे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चला रहता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी कमी देखी जा सकती है, तो उसको भी भारत बैलेंस कर लेगा इजीली। ये एक्सपेक्टेशन है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 से। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इसको हम ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। मर्चेंडाइज के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, जब सिर्फ गुड्स को ही एक्सपोर्ट किया जाएगा ज़्यादा और इंपोर्ट्स के मुकाबले, मतलब एक्सपोर्ट्स गुड्स का ज़्यादा है इंपोर्ट्स के मुकाबले, तो बैलेंस होगा हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड सर्विस क्या है, जब हम सर्विसेज को ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे इन कंपैरिजन इंपोर्ट से, तब आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सर्विसेज में आएगा। जनरली जब भी हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो हम सिर्फ मर्चेंडाइज के बारे में ही बात करते हैं। तो इस तरह से ये थी डिटेल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।